आज का विषय है कि सिद्धार्थ का जन्म और उनका बचपन। सभी लोगों को बुद्ध के बारे में मालूम है कि सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई, वो बुद्ध बने। लेकिन बुद्ध बनने से पहले जो उनका जीवन काल था, उसके बारे में लोगों को ज्यादातर लोगों के अंदर भ्रांतियां भी है और लोग बहुत कम जानते हैं कि उनका जो 35 वर्ष तक का जो जीवन था, क्योंकि 35 वर्ष की उम्र में उनको संबोधि प्राप्त हुई थी, या हम कह सकते हैं 29 वर्ष जब उनका गृह त्याग हुआ था, 29 वर्ष तक का जो जीवन था वो किस तरह से बीता, कहाँ पर कैसे उनका जन्म हुआ, तो ये सब हम आपको बताएंगे। क्योंकि बुद्ध को जानने के लिए हमें सिद्धार्थ गौतम के जीवन सफर जानना बहुत आवश्यक है। आज से हम ईसा पूर्व 563 की बात करते हैं। उस समय में लगभग 2568 वर्ष हम कह सकते हैं। बुद्ध के समय में, उस समय जो बुद्ध का काल था या सिद्धार्थ का काल भी हम इसे कह सकते हैं, तो उस समय भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था, जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। यह छोटे और बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कुछ तो राज्य थे और कुछ गणराज्य थे। जो राज्य थे उनकी संख्या 16 थी और जो गणराज्य थे उनकी संख्या 9 थी। और जो संख्या 9 थी उसी में कपिलवस्तु भी एक आता था। और कपिलवस्तु में शाक्य जो राज्य होते थे, शाक्य राजा होते थे, उनका ही शासन होता था। तो शाक्यों की जो राजधानी, हम जैसे अभी कहा कि कपिलवस्तु थी, तो वो कपिलवस्तु ही कहलाई जाती थी। कपिलवस्तु में एक राजा थे जिसका नाम जयसेन था। जयसेन शाक्य राजा थे। उनका एक पुत्र था सिंहहनु। सिंहहनु के 5 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, जिसमें सबसे बड़े जो थे वो सुदोधन थे, जो सिद्धार्थ के पिता थे। दूसरे 2 तोदन थे, सकोदन थे, अमितोदन थे, और जो 2 पुत्रियां थी वो अमिता और पमिता थी। फिर जो सुदोधन का विवाह था वो महामाया के साथ हुआ। ज्यादातर लोगों को पता है कि सुदोधन का विवाह महामाया के साथ हुआ, जो देवदह की रहने वाली थी। देवदह कोलियों का राज्य था। और महामाया को रूमन नाम से भी जानते हैं। उनका जो नाम था वो रूमन भी नाम था उनका। फिर उसके बाद में जैसे वंश परंपरा चली आ रही थी, चलती गई ऐसे ही, जब सुदोधन का महामाया से विवाह हुआ, काफी लंबा समय हो चुका था, उनको कोई संतान नहीं थी। तो एक बार की घटना हुई, वहां पर कपिलवस्तु में एक त्योहार मनाया जाता था, कोई उनका उत्सव होता था, वो मनाते थे। तो उस उत्सव में जैसे कहा जाता है कि महामाया को स्वप्न आया और स्वप्न में कोई हाथी महामाया के गर्भ में प्रवेश कर गया। हाथी ने इजाजत मांगी, सफेद कलर का हाथी था, और वो आया, उसने इजाजत मांगी। उसने कहा कि मैं भाई क्या मैं आपके गर्भ में प्रवेश कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोग इसको सच्चाई भी मानते हैं। लेकिन पंडित जी ने भी कई बार इसके बारे में बात रखी है। वो सिर्फ उनका एक स्वप्न था। जैसे आपको सभी को पता है कि जब कोई महिला काफी लंबे समय तक शादी के बाद में गर्भवती नहीं होती है, उसको संतान नहीं होती है, तो वो चिंतित रहने लग जाती है। तो ऐसे ही महामाया भी चिंतित रहने लग गई थी। तो जब वो उत्सव आया तो उत्सव में राजा सुदोधन और महामाया ने भी उस उत्सव में भाग लिया, उस उत्सव में भागीदारी की। और उस उत्सव के बाद में माँ माया को जो स्वप्न था वो एक स्वप्न वैसे ही स्वप्न दिखा जैसे आमतौर पे स्वप्न दिख जाता है। उसके बाद में
महामाया गर्भ से हो गई, और फिर गर्भ से होने के बाद में जब 9 महीने हो गए, 9वां महीना आया, तो उस समय में भी एक ये परंपरा थी, परंपरा भी हम इसे कह सकते हैं, या वैसे भी जब कोई भी महिला गर्भ से होती है तो उसका ये मन करता ही है कि मैं ससुराल की बजाय अपने मायके में जाऊं, और वहां पर मैं अपना जो भी प्रसूति है वो उसको ससुराल मायके में ही जाकर करूं। तो उस समय में भी जो महामाया जब गर्भ धारण में थी, जब उनको 9वां महीना था, तो उन्होंने भी राजा सुदोधन के सामने इच्छा जाहिर की कि मुझे अपने मायके में जाना है। तो राजा सुदोधन ने उनकी इच्छा को मानते हुए, बहुत उस समय में पालकियां होती थी, जो रानियां होती थी उनको पालकियों में ही ले जाया जाता था। तो महामाया को पालकी में बिठा करके उनके साथ में बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारी उनकी दासियां थी, उनको साथ में भेजा गया, और उनको उनके जो देवदह गांव है उसी में उनको भेजने की तैयारी की गई। तो जब वो जा रहे थे, रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, जो आज वर्तमान में नेपाल में है, लेकिन पहले वो जम्मू द्वीप में ही आता था, जिसे हम जम्मू द्वीप कहते हैं। तो लुम्बिनी वन में महामाया ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर आराम किया जाए, क्योंकि यही दिन थे। अभी हम देखते हैं कि इन दिनों में बहुत सारे फूल खिले होते हैं, पेड़ों पे नए पत्ते, नए फूल सब आए होते हैं। तो ये जो मौसम होता है, वैशाख का जो महीना होता है, वो फूलों का ही महीना होता है, हरियाली का महीना होता है। तो उस समय में भी जो लुम्बिनी वन था, लुम्बिनी वन में बहुत सारे पेड़ पौधे फूल खिले हुए थे। तो रानी महामाया का मन किया कि क्यों ना मैं कुछ देर यहाँ पे आराम करूं। तो वो उसने इजाजत दी कि सभी से कहा कि यहाँ पर ये पालकी रोकी जाए, और यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हूँ। तो आराम करने के लिए वहां पर वो रुक गए, पूरे का पूरा जो काफिला था वो पूरे का पूरा काफिला रुक गया। जब माया आराम कर रही थी, आराम करते करते उनका मन कहा कि चलो मैं थोड़ा टहल लेती हूँ। तो टहलने के लिए जब वो वन में देख रही थी, तो उन्होंने टहलते टहलते एक अशोका वृक्ष की टहनी झुकी हुई थी। अशोक का जो पेड़ होता है आपने भी देखा है, तो उसके वृक्ष की टहनी झुकी हुई थी। तो उसने सोचा कि मैं इस टहनी को पकड़ के इसका सहारा लेकर के थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ। तो उन्होंने उसका सहारा लिया और वो वहां पर खड़ी हो गई। जैसे ही हवा का झोंका आया, टहनी नीचे थी, नीचे से वो ऊपर चली गई हवा के कारण, और उसी समय महामाया को भी झटका लगा। झटका लगने से उन्हें दर्द होना शुरू हो गया, और जब दर्द होना शुरू हुआ तो जो वहां उनके साथ में उनकी देख रेख के लिए जो भी उनकी दासियां थी वो सब आई, और आने के बाद में उन्होंने देखा कि रानी महामाया को प्रसूति होने का दर्द हो रहा है। तो उन्होंने इंतजाम किया, जैसा भी वहां पर इंतजाम था, सभी ने, महिलाओं ने, जो भी वहां पे महिलाएं मौजूद थी, जो भी दासियां थी, उन्होंने घेरा बनाया। घेरा बना करके वहीं पर उनका प्रसूति करवा दी उनकी, क्योंकि उस समय में कोई हॉस्पिटल नहीं होते थे, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। तो उस समय में तो ऐसा ही होता था, और वो भी वन था, वन में कोई सुविधा नहीं थी। तो प्रसूति होने के बाद में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, लड़के के रूप में। और बालक को जन्म दिया तो सबको लगा कि, फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं आगे जाकर क्या करूंगी। तो उन्होंने पूरा फिर आदेश दिया कि अब मुझे महल में ही ले चलिए। तो जिस समय बालक को जन्म दिया गया, वो दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था, ईसा पूर्व 563। और वो दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन, जैसे अभी 23 तारीख को वैशाख पूर्णिमा आएगी, और कहा जाता है कि खुला आसमान ही था उस दिन, जब वृक्षों के नीचे कोई ऐसी जगह नहीं थी, तो वृक्षों के नीचे ही खुले आसमान के नीचे
सिद्धार्थ का जन्म हुआ। फिर जन्म के बाद में महल में ये चर्चा पहुंच गई, महल में खबर पहुंचाई गई कि रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो राजा सुदोधन बड़े उत्साहित हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि रानी महामाया के स्वागत में पूरे महल को सजा दीजिए। तो पूरे महल को सजाया गया। पूरे महल को सजाने के बाद में फिर रानी महामाया को पूरे काफिले के साथ वहीं पर दोबारा से महल में लेकर आया गया। फिर उसके बाद में 5वें दिन बालक का नामकरण हुआ। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ गौतम के नाम से बालक को जाना गया। जो गौतम नाम है वो सिद्धार्थ का गोत्र नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो गौतम है वो सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो उनका, इसलिए उनके पीछे गौतम लगा। सिद्धार्थ का जो माता थी या उनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी के नाम से ही उनके नाम के पीछे गौतम लगाया गया। क्योंकि सभी को मालूम है कि महामाया जब उनका नामकरण हुआ था उसके 7वें दिन ही माँ माया चल बसी थी, यानी सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 7वें दिन महामाया का निधन हो गया था। उसके बाद में सिद्धार्थ का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इसी वजह से सिद्धार्थ के नाम के पीछे सिद्धार्थ गौतम लगाया गया था। उसके बाद में जब बच्चा छोटा ही था महामाया का निधन हुआ। फिर असित मुनि की घटना भी सब लोग जानते हैं। असित मुनि का आगमन हुआ राजमहल में। जब पता चल गया कि राजा सुदोधन के यहाँ कोई बच्चा हुआ है तो उस समय में भी दूर दूर तक खबर पहुंच जाती थी। तो असित मुनि जो थे वो बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे। तो उन्होंने आकर के राजा सुदोधन के महल में जब राजा सुदोधन से चर्चा की, बात की, तो उन्होंने कहा इसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं कि पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि जो सिद्धार्थ है वो तो बुद्ध बनेंगे। बुद्ध होने की भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी। लेकिन इसमें भी बाबा साहब बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में लिखते हैं कि ये स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी राजा के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी बधाई देने के लिए बहुत सारे लोग राजमहल में आते हैं, राजा से मिलने आते हैं। उसी तरह से असित मुनि भी महल में जब आए तो उन्होंने भी आने के बाद में, हम अगर बात करें तो आने के बाद में उन्होंने क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा, एक मिनट, क्या हो गया? जब हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जब असित मुनि महल में प्रवेश करते हैं, महल में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा कि बच्चे को बुलाया जाए। तो सुदोधन ने महाप्रजापति गौतमी को इशारा करते हुए कहा कि सिद्धार्थ को लेकर आओ। तो उन्होंने कहा कि अभी सिद्धार्थ सो रहा है। तो असित मुनि जी ने कहा कि जो बुद्ध होते हैं वो ज्यादा देर नहीं सोते हैं। और कुछ ही देर में तो सिद्धार्थ उठ भी गए थे। तो उसके बाद में असित मुनि ने अपने हाथों में गोदी में उनको लिया। जैसे ही उन्होंने गोदी में लिया वो उन्हें बड़ी संतुष्ट से होकर ऐसे निहार रहे थे और निहारते निहारते उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए। राजा सुदोधन यह देखकर व्यथित हो उठे और उन्होंने असित मुनि से निवेदन करते हुए कहा, हे मुनिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आप इस प्रकार इस बालक को देखकर इस तरह से विलाप कर रहे हैं, क्या बालक के भविष्य पर कोई विपत्ति तो नहीं है? तो असित मुनि राजा को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं उसके भविष्य के लिए भी नहीं रो रहा हूँ। उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है, उसके भविष्य में कोई भी आपदा नहीं है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। क्योंकि जो आपका पुत्र है
सिद्धार्थ है, यह बड़ा होकर के एक योग्य सम्यक संबुद्ध के नाम से जाना जाएगा। सम्यक संबुद्ध यानी कि एक बुद्धिमान, हम व्यक्ति कह सकते हैं कि यह एक बुद्धिमान या सम्यक संबुद्ध होगा। तो उन्होंने उस समय ये नॉर्मल सी बात कही थी। जिस प्रकार फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से इस संसार में कभी कभार कहीं उन्दूबर यानी कि गुल्लर का फूल पुष्पित होता है कि जो कई वर्षों बाद खिलता है, उसी प्रकार से अनंत युगों बाद इस संसार में कभी कभार और कहीं कहीं बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है। यानी कि एक योग्य पुरुष का, एक बुद्धिमान पुरुष का, एक बिल्कुल निर्लेप जो व्यक्ति होता है, उसका कभी कभार ही जन्म होता है, कभी कभार ही वो लोग जन्म लेते हैं। तो राजन, निसंदेह है यह बालक असंख्य प्राणियों को इस दुख में सागर से पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा, लेकिन मैं उन बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं रो रहा हूं। तब असित मुनि ने अपने भांजे नरदत्त से यह कहा था कि मैं तो बुद्ध को नहीं देख सकता, लेकिन तुम जब भी तुम्हें यह बात मालूम हो जाए कि कोई बुद्ध बना है, तो तुम आकर के इनसे दीक्षा लेना, इनसे शिक्षा लेना। तो ये बात उस समय असित मुनि ने कही राजा सुधोधन को। तो इस बात से हमें पता चलता है कि आज भी ऐसा होता है। आज भी अगर किसी का जन्म होता है किसी बड़े घराने में, किसी का, क्योंकि जो आम लोग होते हैं उनसे तो कोई ज्यादा किसी को लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि आम लोग हैं वो तो जन्म कब हुआ कब मृत्यु हुई कोई नहीं ज्यादा जानकारी रहती। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जन्म की, उनके सारी चीजों की उनकी जानकारी रहती है। इसीलिए जो सिद्धार्थ का भी जब जन्म हुआ था, वो भी एक बात तो ये है कि काफी लंबे समय बाद हुआ था। तीसरा कि भाई जब राजा का बेटा है तो उसकी दो ही बातें हो सकती है कि वो या तो राजकुमार बनेगा या वो कोई अलग प्रवृत्ति का, जो लोगों की सेवा करे, जो सम्यक संबुद्ध हो। क्योंकि उस समय में बहुत सारे ऋषि मुनि भी बनते थे, गृह त्याग भी करते थे, परिव्राजक भी बनते थे। तो ये बात इसीलिए उस समय में कही गई थी। फिर उसके बाद में जब सिद्धार्थ थोड़ा सा और बड़ा हो गया, 8 वर्ष की जब उनकी आयु हो गई, 8 वर्ष की आयु में उनको शिक्षा दी गई। शिक्षा भी महल के अंदर ही दी गई थी, क्योंकि उनके जो और चचेरे भाई थे, महानाम, अनिरुद्ध, देवदत्त, तो उनकी भी साथ में शिक्षा हुई। तो जब उनकी शिक्षा हुई तो शिक्षा में जो उनके गुरु थे वो ब्राह्मण ही थे पहले गुरु, क्योंकि पहले आप सबको मालूम है कि पहले किसी और को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ब्राह्मण ही सबको शिक्षा दीक्षा देता था। तो उनके जो सिद्धार्थ को भी जो पहली शिक्षा दी गई वो ब्राह्मणों ने ही दी थी। और सबसे पहले जो 8 ब्राह्मण, जो राजा सुधोधन की भविष्यवाणी, जो सपना आया था महामाया को, उसको जब सपना आया तो राजा सुधोधन बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तो उन्होंने सुबह सुबह फिर ब्राह्मणों को बुलाया था। तो उन्हीं ब्राह्मणों से द्वारा सिद्धार्थ ने शिक्षा ग्रहण की थी। वो वहीं पर शिक्षा लेते थे, क्योंकि महल कोई छोटे तो होते नहीं थे, बहुत बड़े होते थे। वहां पे शिक्षा लेने की जगह अलग होती थी। तो शिक्षा लेते लेते सिद्धार्थ गौतम का जो बचपन था, 8 साल का बच्चा बहुत सारी चीजें समझने लग जाता है। हमें भी उसके व्यवहार स्वभाव के बारे में पता लगने लग जाता है कि वो किस तरह के व्यवहार का बच्चा है, किस तरह का उसका स्वभाव है, वो उछलता कूदता है या शरारत करता है या क्या करता है। तो सिद्धार्थ का जो बचपन से ही उनका जो स्वभाव था वो करुणा वाला स्वभाव था। उनके मन में बहुत ज्यादा दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा करुणा थी। तो 8-9 वर्ष की उम्र में जब पहली बार वो अपने पिता के साथ में खेत में गए, क्योंकि उस समय में भी जब खेत में जाते थे, खेत में खेती करते थे, हल चलाया जाता था, तो उसमें भी उनका एक उत्सव होता था कि हम जब कोई नई फसल बो रहे हैं तो उत्सव के साथ में हल चलाते थे और बड़ा आयोजन करते थे। तो पहली बार सिद्धार्थ के जन्म के बाद में जब सिद्धार्थ खेत गए तो उन्होंने देखा कि एक तरफ तो
जो ब्राह्मण हैं वो मंत्रोच्चारण करके मंत्रों से हल जुतवा रहे हैं, वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ धूप में जो मजदूर है, जो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं, वो हल चला रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने जब इस घटनाक्रम को देखा तो उन्होंने देखकर ये कहा कि जो मजदूर खेत जोत रहे थे, वो बांध बांध रहे थे, पेड़ काट रहे थे, ऊपर से धूप भी पड़ रही थी। इस तपती धूप में उनके तन पर कपड़े भी नहीं थे। सिद्धार्थ इस दृश्य को देखकर गर्वित हो उठे और उन्होंने अपने मित्रों से कहा, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे वहां के थे, सारे ही महल के सभी साथ में गए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या यह उचित है कि एक मजदूर कठोर परिश्रम करे, एक व्यक्ति तो कठोर परिश्रम करे और मालिक उनकी मजदूरी से फूल गुलछर्रे उड़ाए। तो ये बात सिद्धार्थ ने उस समय में कही। उनके मित्रों के पास इस सिद्धार्थ का कोई भी ये उत्तर नहीं था कि उसका क्या उत्तर दे। सिद्धार्थ बचपन से ही इस चीज को बहुत मानते थे कि कोई भी किसी का शोषण ना करे, आपस में कोई किसी का शोषण ना करे। तब उसने वही बात अपनी माता मौसी प्रजापति से भी पूछी कि क्या यह बात उचित है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करे। ये बात मुझे तो सही नहीं लगती है। तो इसीलिए सिद्धार्थ गौतम का जो बचपन से ही हम कह सकते हैं कि उनके अंदर बचपन से ही बहुत ज्यादा दया, करुणा और मैत्री थी। बचपन से ही वो इस बात को मानते थे और बचपन से ही वो गैर बराबरी के खिलाफ भी बोलते थे। बचपन से ही उन्होंने शुरू किया। तो ये सारी चीजें उनके अंदर बचपन से ही अंकुरित होने लग गई थी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा समय और हुआ। फिर एक दिन सिद्धार्थ गौतम फिर खेतों में गए अपने पिता के साथ में, क्योंकि जब महल था तो महल के साथ में खेत भी थे उनके, जो खेतों में जाते थे, क्योंकि उस समय उनका जो भी काम करने का वो था, वो खेती ही था, खेती ही ज्यादातर लोग करते थे। तो सिद्धार्थ गौतम एक बार गए और जाने के बाद में एक बार उसके मित्रों ने कहा कि चलिए हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि भी हम भी जंगल में जाएं और हम भी शिकार करें। और महाप्रजापति गौतमी ने भी ये कहा कि जाओ सिद्धार्थ, तुम्हें भी इन सब राजकुमारों के साथ में जाना चाहिए, तुम्हें भी शिकार करने जाना चाहिए, ये क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। सिद्धार्थ बचपन से ही यह सोचते थे कि क्या प्राणियों के बारे में हम लोगों के ऐसे भाव होने चाहिए। तो वो अपनी मौसी से कहते कि मुझे शिकार करना तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी व्यक्ति को शिकार करते हुए देख भी नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए मैं शिकार करने नहीं जाऊंगा। और वो ये कहते कि जो हमारा, उन्होंने एक बार अपनी मौसी से वार्तालाप करते हुए कहा कि जो हमारा ये चिंतन है, हमारा चिंतन करने का तरीका है, जो हमारा पहला ही आराम के साथ ही शुरू होता है। हम मित्रों और शत्रुओं में भी भेदभाव करते हैं, और हम जंगली पशुओं और पालतू पशुओं में भी भेदभाव करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो ये भावना पैदा हो गई थी, वो इसीलिए हो गई थी कि वो बचपन से अलग प्रवृत्ति के थे, दूसरे राजकुमारों की तरह नहीं थे कि दूसरे राजकुमारों की तरह शिकार पर जाना या और कुछ करना। वो या तो ध्यान में बैठ जाते थे या वो अपना मौन में रहते थे। तो ये प्रवृत्ति उनकी शुरू से ही थी। जब उनको ये पता चला और उन्होंने ये बात कही कि हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से हम घृणा करते हैं, इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए। अब ये बात उन्होंने इतनी छोटी उम्र में बोल दी कि हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं। जो हमारे मित्र हैं और हमारे जो पालतू, जिन्हें हम पालते हैं, पशु, उनसे तो हम प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमें उन्हें पाल रहे हैं, वो हमारे मित्र हैं। लेकिन जो हमारे शत्रु होते हैं, जिन्हें हम मान लेते हैं कि ये हमारे शत्रु हैं, क्योंकि उस समय में भी शत्रु होते थे, उस समय में तो बहुत भयंकर शत्रु होते थे कि एक राजा दूसरे राजा पे इसीलिए हमला करता था कि वो राजा उसके अधीन हो जाए।
वो राज्य उसके उसमें आ जाए। तो इसीलिए सिद्धार्थ गौतम का ये मानना था कि हम अपने शत्रु और जंगली पशुओं से घृणा करते हैं, इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम चिंतन से व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ जाएंगे, कि हम अपना व्यवहारिक जीवन को समझ पाएंगे। ऐसे सिद्धार्थ गौतम उस समय में तार्किक प्रवृत्ति वाले भी थे। तो उनके बचपन में बहुत सारी घटनाएं आप लोगों ने वैसे तो सुनी होगी, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो बार बार सब लोग पढ़ते भी हैं, और जब हम भी छोटे थे तो हमने भी वो स्कूल में पढ़ाई जाती थी। अब तो नहीं पता कि वो सिलेबस में है या उसको गायब कर दिया है, कि एक हंस की सिद्धार्थ ने कैसे रक्षा की, किस तरह से उन्होंने हंस को बचाया था। तो बचपन में जब सिद्धार्थ अपने खेतों में घूम रहे थे तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो तभी जब वो वृक्ष के नीचे बैठे, तभी एक घायल हंस उनके आकर गोदी में गिर गया, और पास में जब गिरा तो उन्होंने देखा कि कोई पक्षी गिरा है। तो वो वहां से उठकर गए और जाने के बाद में उस पक्षी को उठाया और उठाकर देखा कि उस पे तीर लगा हुआ है। तो उन्होंने उसके तीर को निकालते हुए और उनको पट्टी बांध करके उनको पानी वानी पिला करके वो अपने पास ही उनको बिठा लिया, क्योंकि वो पेड़ की छांव में बैठे थे। तो उन्होंने भी उसको उस पेड़ की छांव में ही बिठा लिया। थोड़ी देर बाद उसको ढूंढते हुए उस पक्षी को वहां पर उनका जो फुफेरा भाई था देवदत्त, वो वहां पर आया और सिद्धार्थ से पूछने लगा कि क्या तुमने यहाँ पर किसी पक्षी को गिरते हुए देखा है? सिद्धार्थ ने कहा कि क्या तुम इसी पक्षी की बात कर रहे हो? उसको हंस को दिखाते हुए वो बोले। तो उन्होंने कहा हाँ, कि ये तो पक्षी मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है। तो सिद्धार्थ ने कहा तुमने शिकार किया है, लेकिन मैंने इसे बचाया है, तो ये पक्षी तुम्हारा नहीं है, ये पक्षी मेरा है। तो इसलिए ऐसे ही होते होते दोनों में बहुत वाद विवाद हुआ। तब यह मामला दोनों में जब नहीं राजा के समक्ष ले गए उस मामले को, तब राजा के समक्ष लेकर गए तो दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। सिद्धार्थ ने भी अपना पक्ष रखा और देवदत्त ने भी अपना पक्ष रखा, कि जब मामला नहीं सुलझ रहा था तो न्याय के लिए राजा ने कहा कि इस पक्षी को छोड़ दीजिए, ये पक्षी जिसके पास भी जाएगा ये उसी का होगा। तो जैसे ही पक्षी को नीचे छोड़ा गया तो पक्षी दौड़ता हुआ धीरे धीरे चल करके वो सिद्धार्थ गौतम के पास पहुंचा। तो उससे पता चलता है, क्योंकि जो बचाने वाला होता है, किसी की भी हम जब रक्षा करते हैं तो वो रक्षा करने वाले के पास में ही आता है। तो इस हंस को सिद्धार्थ गौतम की करुणा नजर आई और वो सिद्धार्थ गौतम के पास चला गया। तो राजा ने भी ये न्याय किया और उन्होंने कहा कि ये जो पक्षी है ये सिद्धार्थ गौतम को दे दिया जाए। तो सिद्धार्थ गौतम को इस तरह से हंस की रक्षा की और हंस को उन्होंने बचा लिया। तो जो ये छोटी छोटी बातें हैं सिद्धार्थ के जीवन से संबंधित रखती है, इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म भले ही एक राजघराने में हुआ हो, लेकिन उनका जो बचपन से ही जो उनकी प्रवृत्ति थी वो एक ऐसे इंसान की प्रवृत्ति थी कि जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई नाम मात्र भी घमंड अभिमान नहीं था कि मैं एक राजकुमार हूँ, मैं एक राजा का बेटा हूँ, मेरे पास इतनी अथाह धन संपदा है। वो बिल्कुल इस तरह से सोचते थे कि किसी को भी किसी तरह की भी हानि ना हो, चाहे वो प्राणी है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो पशु पक्षी है, वो सभी के बारे में बचपन से ही सोचते थे। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, वो थोड़े से और बड़े हो गए, वो 16-17 साल के हो गए। 16-17 साल के उम्र में भी राजा सुधोधन के मन में यही डर था कि कहीं मेरा बेटा इस राजपाट को छोड़ करके कहीं दूसरी तरह ना चला जाए, दूसरी तरफ ना चला जाए, गृह त्याग की तरफ ना चला जाए। क्योंकि जो सिद्धार्थ की प्रवृत्ति थी
वो इसी तरह से थी। वो कभी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए, वो अलग तरह से ही रहते थे। इस वजह से वो जैसे दूसरे राजकुमारों का शौक था कि वो नृत्य देखने जाते थे, उस समय में नगर वधू होती थी, तो वो वहाँ पर उनका नृत्य देखने जाते थे। वो सारी जो एक राजकुमार करता है, वो सारे शौक पूरे करते थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम के अंदर कोई ऐसा शौक बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल भी ऐसी जगहों पर नहीं जाते थे। तो ये सब चीजें देखकर राजा सुधोधन को लगा कि क्यों ना सिद्धार्थ का जल्दी से विवाह कर दिया जाए, ताकि ये उस ओर ना जा सके। तो 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो गया, जो जो कोलिया वंश की ही रहने वाली थी, कोलिया वंश की ही थी। तो उनका विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा से विवाह होने के बाद भी उनकी प्रवृत्ति जैसे थी ऐसी ही बनी रही। और उसके बाद में जब उनका विवाह हुआ, तो राजा सुधोधन ने उनको विवाह का तोहफा भी हम कह सकते हैं, और अपने बेटे को दूसरी तरफ बेटा ना मुड़ जाए, इसको बचाने के लिए उन राजा सुधोधन ने 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु का, दूसरा वर्षा ऋतु का और तीसरा शीत ऋतु का। तो तीनों महल बड़े आलीशान बनवाए, और उन महलों में कहा कि आपको उन महलों में अलग अलग ऋतु में रहना है। जब ग्रीष्म ऋतु आए तो आपको ग्रीष्म ऋतु वाले महल में रहना है, जब वर्षा ऋतु आए तो वर्षा ऋतु वाले महल में रहना है, जब शीत ऋतु आए तो शीत ऋतु वाले महल में रहना है। तो इस तरह से राजा सुधोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए ये 3 महल बनवाए, और तीनों महलों में बड़े भव्य तरीके से ऐशो आराम से उन्होंने उन महिलाओं के भी उन्होंने छोड़ा कि जो सिद्धार्थ को बहला फुसला सके, सिद्धार्थ को थोड़ा सा सांसारिक जीवन की ओर अग्रसर कर सके। तो ये सारी चीजें राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए करी। उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं, सिद्धार्थ गौतम और यशोधरा का जो वैवाहिक संबंध रहा, वो लगभग 12 साल बाद उनको राहुल पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राहुल हुआ था। तो तब तक 12 साल तक उनका जो जीवन था वो बहुत अच्छे से बीता, क्योंकि यशोधरा भी राजकुमार सिद्धार्थ को समझ चुकी थी कि वो किस प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे, किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते थे। तो ये उनकी जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति थी, और इसी प्रवृत्ति के कारण सिद्धार्थ जब आगे चल करके, जब वो थोड़े से, और कहते हैं कि 20 साल की उम्र में जब वो आए, 16 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ, तो 20 साल की उम्र जब उनकी हुई, तो उस समय में एक नियम था कि जब 20 साल की उम्र हो जाती थी किसी भी राजकुमार की, तो उसे उस राज्य के संघ में शामिल कर लिया जाता था। तो 20 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ गौतम को संघ में शामिल करने की बारी आई, तो राजा सुधोधन ने कहा, और संघ बिठाया गया, और संघ के जो नियम थे वो उन्हें बताए गए कि आपको ये नियमों का पालन करना है, और इन नियमों से ही आपको संघ में शामिल किया जाएगा। तो इसी नियमों का पालन करते हुए सिद्धार्थ गौतम को संघ में शामिल किया गया, और संघ में शामिल करने के बाद में लगभग 9 वर्षों तक सिद्धार्थ गौतम संघ में शामिल रहे, क्योंकि 29 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने जो संघ में वाद विवाद हुआ था, उस वाद विवाद के कारण गृह त्याग कर ही दिया था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो सिद्धार्थ गौतम का बचपन था वो बड़े ही इस उसमें बीता कि हम उसमें कह नहीं सकते कि एक नई बात थी कि सिद्धार्थ बुद्ध बनेंगे, और बुद्ध बनना उनके लिए बहुत नई बात नहीं थी। क्योंकि एक बार की घटना है कि राजकुमार सिद्धार्थ एकांत में बैठे हुए थे। राजा सुधोधन के कुशल जो सेनापति थे, उनको उदाई नाम से जाना जाता था, तो राजकुमार सिद्धार्थ के जो मित्र भी थे, तो राजकुमार सिद्धार्थ से वो एकांत में मिलकर उनसे बातचीत करने लगे, उन्हें समझाने लगे कि आप मेरे मित्र हैं, मैं आपके भले के बारे में सोचता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक जो मित्र होता है
वो किस तरह से एक मित्र की रक्षा करता है। तो उदाई ने कहा कि किसी हितकारी काम से बचाना, हितकारी काम करने के लिए आग्रह करना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, सच्चे मित्र के ये 3 लक्षण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी अहितकारी काम को करने नहीं दूँगा। मैं तुम्हें हितकारी काम के लिए ही आग्रह करूँगा और मैं विपत्ति में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा। तो उदाई इस तरीके से सिद्धार्थ को समझाते हैं। फिर उसके बाद में सिद्धार्थ इन वचनों को सुनकर, उदाई की बातों को सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं, जो बहुत समझने योग्य बात है। सिद्धार्थ कहते हैं कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ पर कुछ भी वस्तु अनित्य है, कुछ भी वस्तु की कोई, हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु से हमारा लगाव है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं होती है। जहाँ पर हमारा वस्तुओं से लगाव होता है, वहाँ पर हम वास्तविक महानता नहीं देख सकते हैं। यदि मनुष्य के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे आचरण पर भी धिक्कार है। सिद्धार्थ उदाई को समझाते हैं कि जहां पर मनुष्य के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं ऐसे आचरण पर भी धिक्कार करता हूं। जहां चित्त वासना के अधीन है, उस समय में भी सिद्धार्थ ये बात कह रहे हैं, जब बुद्ध नहीं बने थे, कि जहां चित्त वासना के अधीन है, जहां मिथ्या में विश्वास है, यानी कि जहां पर मिथ्या दृष्टि है, जहां असीम आसक्ति है, जहां किसी भी वस्तु में बहुत आसक्ति है, जहां विश्वों की सो दोस्ता का यथार्थ दर्शन नहीं होता है, जहां पर लोग वासना के शिकार बने रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं कि वो स्त्रियों उनकी ओर देखे, कोई भी स्त्री उनकी ओर देखे, और ऐसी स्त्रियां भी उस योग्य नहीं कि जो कोई पुरुष उनकी ओर देखे। तो ये बात सिद्धार्थ ने अपने मित्र को समझाते हुए कही कि हे मित्र, मेरे लिए चाहे कुछ भी किया जाए, चाहे मेरे मेरे पास में महिलाओं को बुलाया जाए, नृत्यों को बुलाया जाए, कि मैं उनको उस भाव से नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वासना का कारण ही नहीं है, मेरे अंदर तृष्णा नहीं है, मेरे अंदर वासना नहीं है, मैं इन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं रखता हूँ। तो ये बात सिद्धार्थ ने अपने मित्र उदाई को समझाई। जब सुधोधन को यह मालूम हुआ कि उनके पुत्र का जो चित्त है, वो तो संसारिक विषयों से विमुख हो गया है, वो तो संसारिक विषयों में लग ही नहीं रहा है, तो वह सारी रात सो भी नहीं पाए और चिंता करते रहे कि मैं कैसे अपने पुत्र को इस संसारिक विषयों में लेकर आऊं, वो कैसे मैं अपने पुत्र को इन संसारी विषयों को से अवगत कराऊं। तो इसीलिए जो ये सारी बातें हैं सिद्धार्थ की, सिद्धार्थ बचपन से ही, जब जैसे उनका जन्म हुआ, जन्म से लेकर के उनकी जो भी परवरिश हुई, वो इसी तरह से हुई। उन्होंने हर समय पर बातों का विरोध भी किया, जो भी कोई गलत बात होती थी उस बात का वो कड़ा विरोध करते थे, और विरोध करने के बाद में अगर बात नहीं मानी जाती थी, वो मौन रहते थे। तो ये स्वभाव उनका बचपन से ही था। जो हमने आज उनके बचपन के बारे में बताया है, वैसे उनके बचपन के बारे में ज्यादा नहीं कहीं भी लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम प्रथम संगीति की बात करते हैं, जब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में प्रथम संगीति हुई थी, तो प्रथम संगीति में सिर्फ बुद्ध के बारे में ही जानकारी ली गई थी। जो भिक्खु महाकश्यप थे और भिक्खु आनंद थे, भिक्खु पाली थे, तो उन दोनों से उनके बचपन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा गया था। सिर्फ बुद्ध के जीवन से ही संबंधित बातें पूछी गई थी। तो इसीलिए जो सिद्धार्थ गौतम का जीवन चरित्र है, जो उनका जन्म से लेकर के जो उनका गृह त्याग तक का सफर है, उसके बारे में कुछ ही बातें हैं जो हमें अध्ययन करने को मिलती है, जो पाली साहित्य में मिलती है। तो यही कुछ बातें हैं जो पाली साहित्य में मिलती है। पाली साहित्य में एक दो और बातें मिलती है कि जैसे एक बार तथागत को देवदत्त
किसी भी जैसे नृत्यकियां होती थी वहां ले गए और वहां पर जाकर सिद्धार्थ को कहा कि हमारा राजकुमारों का जो शौक है वो शौक होता है कि हम सूरा यानी कि शराब भी पिए, हम ये करें। तो वो सारी चीजें जो एक राजकुमार करते हैं वो करने के लिए जब सिद्धार्थ से कहा गया तो सिद्धार्थ ने बिल्कुल मना कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं ये चीजें नहीं करूंगा। सिद्धार्थ पूरी रात एक नगर वधु के यहाँ रहने के बाद भी वो जैसे थे इसी तरह से वो राजमहल लौट आए। तो सिद्धार्थ ने बिल्कुल भी अपने मन को व्यथित नहीं होने दिया। तो सिद्धार्थ गौतम का जो बचपन था या उनका जो हम यंग अवस्था कह सकते हैं, जो उनकी यंग अवस्था थी, जो शादी के बाद भी जो उनकी अवस्था थी वो इसी तरह से थी, उसमें बिल्कुल भी कोई किसी तरह का बदलाव नहीं आया। उनके बचपन से ही वो दूसरों के प्रति चिंतित रहते थे, दूसरों के प्रति सोचते थे, चिंतन मनन करते थे और वो अपने खोज में लगे रहते थे। जैसे हम कहते हैं खोजी स्वभाव, तो उनका बचपन से ये खोजी स्वभाव था। वो खोजी स्वभाव के थे, वो खोजना उनकी प्रवृत्ति में था, कुछ ना कुछ बातें खोजना। वो हर समय अपनी महा प्रजापति जो उनकी मौसी जो उनका पालन पोषण करती थी, वो हर समय उनसे सवाल करते रहते थे। सवाल करने की, जैसे आज भी हम देखते हैं कि कोई बच्चा होता है, वो बच्चे की सवाल करने की बहुत आदत होती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है, ये क्या है। तो ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम भी बचपन से ही उनकी सवाल करने की बहुत आदत थी, खोजने की बहुत आदत थी। उनके अंदर दया करुणा अपार अपार थी, वो बहुत करुणामयी थे। और वो बचपन से ही ये नहीं देखते थे कि मैं राजा हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मेरी तो ये काम है, इनके ये काम है। वो किसी भी प्राणी में कोई भेद नहीं करते थे, किसी मनुष्य में भेद नहीं करते थे। वो मनुष्य और मनुष्य के भेद को बहुत गलत मानते थे। ये कहते थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं कर सकता है। तो यही सारी बातें उनके अंदर थी और इसी से हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ के अंदर जो बुद्ध बनने के गुण थे वो पहले से ही थे। पहले से ही उनके अंदर ये सारे गुण थे कि बचपन से ही उनके अंदर ये प्रवृत्तियां थी। जैसे हम कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो इसी तरह से सिद्धार्थ गौतम का भी बचपन से ही ये सबको डर था कि कहीं वो ये गृह त्याग ना कर दे, कहीं वो इन चीजों से विलुप्त ना हो जाए, इन चीजों से दूर ना हट जाए। तो उन्होंने अपना जो 29 वर्ष का जीवन था वो ऐसे ही बिताया, बड़े अच्छे से बिताया, सबकी मदद करते हुए बिताया, सबकी सहायता करते हुए बिताया और बड़े अच्छे से उन्होंने 29 वर्ष का जीवन बिताया। किसी भी तरह का कभी उन्होंने अहंकार नहीं किया कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, मेरे अंदर ये अहंकार है, मुझे ये कार्य नहीं करना है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं आज सिद्धार्थ के, क्योंकि समय अनुमति नहीं दे रहा है। वैसे तो एक दो घटना और है, लेकिन समय की ये बातें जो बची हुई है वो फिर कभी करेंगे। तो इसलिए जो मैंने आज बात बताई है कि सिद्धार्थ का जो जन्म है वो ईसा पूर्व 563 को विशाख माह की पूर्णिमा को खुले आसमान के नीचे हुआ था। एक असाधारण जन्म हुआ था, उस पहली बार किसी बच्चे का जन्म ऐसे हुआ होगा। तो ये असाधारण घटना थी वैशाख माह की पूर्णिमा की और इसे हम पहली घटना कह सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरी घटना घटी संबोधि प्राप्ति की, वो भी वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन ही घटी थी। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का मंगल हो। भवतु सर्वमंगलं भवतु।